भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी अनगिनत शुक्राने। भगवान ने बोला है मेरी पसंद का क्यों नहीं खिलाया, कभी बोला है? और हमारे एक दिन मन पसंद खाना नहीं बनेगा तो घर में शोर मचा देते हैं, पता नहीं है ऐसे खाती हूँ, पता नहीं है ऐसे खाती हूँ, इतना शोर मचा देते हैं। भगवान ने शोर मचाया? मनुष्य में कितनी शोर बने की आदत है। इसलिए आज से बोलो भगवान शिकायत नहीं करता। अगर हम भोग लगाते हैं, चाहे पिलपिले पपीते खिलाते हैं या पिलपिले केले खिलाते हैं, तो भी नहीं बोलता है, तो फिर हम क्यों शिकायत करें? शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। भगवान आज जैसे दो दोस्त थे, एक सत्संग में जाता था, एक नहीं जाता था। एक मछलियां बड़ी बड़ी पकड़ता था। एक दिन दोस्त को बोला तू भी मेरे साथ चल सत्संग में। बोला नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं बड़ी बड़ी मछली पकड़ता हूँ, चल। बोला नहीं, मैं नहीं चलूँगा, सत्संग छोड़ के आप जाओ। गया सत्संग में, जैसे गुरु सत्संग करे ऐसे बोले वाह, फिर सत्संग की पैंट बोले, फिर बोले वाह, फिर बोले वाह। संत देखे आज इसको क्या हो गया है, क्या मैं इतना अच्छा सत्संग कर रहा हूँ क्या? सत्संग पूरा हुआ, उसको बुलाया, क्या जितना अच्छा सत्संग चला था क्या, जो तुम वाह 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 कर रहे? गुरुजी आज मेरी व्यक्ति सत्संग में नहीं थी। कहाँ थी? मेरे दोस्त ने बोला था आज मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, वो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ के आता हूँ। तो मेरे को लगा था आज मैं भी जाता तो इतनी बड़ी मछली पकड़ जाती हाथ में, वाह 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 कर रहा था। क्या बोला, इससे अच्छा तो तू चला जाता। और जो सत्संग में नहीं गया, मछलियाँ पकड़ने वाला, वो जैसे ही मछलियाँ पकड़े, बोला लक्ष्मी नारायण की कथा चलती होगी, अभी राम की चलती होगी, अभी ब्रह्मा की चलती होगी, अभी माता की चलती होगी। उस पानी में उसकी शक्ल देखने लग गया। पानी में भगवान की शक्ल दिखने लग गई। और दूसरे दिन से मछलियाँ पकड़ना ही छोड़ दी। अब कौन सही हुआ? उसके भाव अच्छे थे ना। यही दादा भगवान बोल रहे थे, सत्संग में बैठे ना भाव अच्छे करके बैठे, मनोमना भाव होके बैठे। जब तक हम मनोमना भाव होके नहीं बैठते ना, ये ज्ञान अंदर नहीं जाता है। ठीक है, टाइम पास करके आ गए, और टाइम सबसे कीमती है, सबसे कीमती टाइम ही है। और टाइम की कदर जिसने नहीं की है ना, वो जीवन ही अपना खो देता है। ऐसे ही समय का कीमत करें, सत्संग का कीमत करें, अपनी सांसों का कीमत करें। मेरे को इतनी सांसें मिली हैं, गिन गिन के मिली हैं, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मन तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसके लिए बोला है, दर्द दिल में जगा सच की राह पाने का। दर्द दिल में जगा सच की राह पाने का, साथ देगा तुझको निराकार, जे श्रद्धा है अपार। दूसरी बात बोली, जे करी पाण ते कृपा, जे करी पाण ते कृपा,
तो हियर जो हियर सी बदले। जो अपने पर कृपा करता है ना, वो अभी का भी बदली हो जाता है, बैठे बैठा है। नहीं तो जिंदगी लग जाती है, घूमते रहो, मजे लेते रहो, संतों के आते रहो जाते रहो, एक वचन भी नहीं ले पाते। दादा भगवान ने इतना सरल दिया है, जहाँ रहो भाव से रहो। परमात्मा की सेवा, जब सत्संग में बैठे हुए हैं, परमात्मा मैं तेरी गोद में बैठा हूँ, क्योंकि सत्संग भगवान की गोद है। जो ऐसा महसूस करता है कि वाकई में परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, तो वो गोद में ही बैठा है सिर्फ भावों का फर्क, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भावों का फर्क है। तभी बोला है, भाव नाम संदा भाड़ा स्वामी दे सबक है। भावनाओं के भाड़े भगवान देता है। इंसान कर तू सब सां भलो, पर इंसान कर तू पाण सां भलो, अपने साथ भला करो। वे कहाँ मेरे विचार जा रहे हैं, जाना कहाँ है, कर क्या रहा हूँ, करना क्या है, सोच क्या रहा हूँ, सोचना क्या है, बोल क्या रहा हूँ, बोलना क्या है। तो बाहर तो बहुत रीस कर ली, बाहर देख के बहुत रीस कर ली, मकानों से, कारों से, मोबाइलों से। रोज नए नए मोबाइल आ रहे हैं, उनसे भी रीस कर रहे हैं। कभी सत्संगी सत्य की वृत्ति से रीस नहीं करिए कि गुरु ने मुझ अपने आप को कैसे बनाया है, मैं क्यों नहीं बना सकता वैसा। वैसी रीस नहीं करिए। और वो विश्वास के बगैर नहीं होती। गुरु से कितना भी प्यार हो, कितना भी, आज सच्ची बात बता रही हूँ, कितना भी प्यार हो, पहले नहीं खाती हूँ, पहले गुरु को खिलाती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ, गुरु को पहनाती हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक गुरु का वाक्यम सत्यम नहीं करेंगे। ये बात जोरदार है। कितना भी ममता डालो, पर गुरु एक बोले वो दूसरा करता है, गुरु एक बोले दूसरा करता है, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे बात समझने, ये सत्य जानना, शास्त्रों में खुला लिखा हुआ है। गुरु की मत कैसे आएगी, जब हमका हुक्म मानेंगे। तभी भजन में भी पाए थे, हुक्म सदाई कबूल कर तू, हुक्म सदाई कबूल कर तू, गिला शिकायत कदे न कर तू। कहाँ से बोला गया है? मेरा गुरु में मोह है, तुम हटो, मैं करता हूँ, क्या करेगा? गुरु बोलेगा पानी पीना है, तो बोला नहीं अभी नहीं पियो गुरु जी पानी, अभी मत पियो। गुरु बोलेगा चाय भी नहीं, बोला अभी मत पियो चाय। कितनी बुद्धि चलती है दुनिया में, कितनी कितनी। पर गुरु का एक ही वचन वाक्यम सत्यम है, एक ही वचन का। गुरु की सेवा फल 4 देती है, पर वचनों का फल 10 देती है। और सेवा भी वो जो गुरु को पसंद आए ना, कि बिना बोले सेवा करते रहे, वो सेवा पसंद आएगी। तभी बोला
जैसे गुरु हमको मन पसंद चाहिए, जो हमारी बात भी सुने, हमारा खाना भी खाए, तो वो गुरु अच्छा लगता है। तो गुरु भी तो ऐसा ही बोलेगा ना, जो ये ज्ञान सुने और मेरा कहना भी माने, वो अच्छा लगेगा ना। कौन अच्छा लगेगा? विचार करो। तभी बोला दुख का कारण क्या है, दुख कहाँ से आता है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। उसे देखते ही तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर के में से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। इतना आलीशान मकान और उसमें आग की लपटें दिखाई दी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाम शबीनों की भीड़ जमा होती, जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, अब करूं तो करूं क्या, क्या करूं, कैसे अपने घर को जलाने से बचाएं। वह लोगों से मदद की दुआएं लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलाने से बचा दो, पर किसी ने नहीं बचाया। उसी समय उसका बेटा वहाँ आया, बोला पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल गया, कैसे न घबराऊं। बेटे ने उत्तर दिया पिताजी माफ कीजिए, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुना रकम दी थी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया। मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया था, बेच दिया था मकान। अब बता फर्क किसका है, अब ध्यान देना। ये सुनकर पिता की जान में जान आई कि मेरा नहीं है। अब किसका जला? सामने वाले का। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया 1 मिनट में। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर उसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा पिताजी की बात नहीं है, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अभी हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला। और पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया था, लेकिन वह अब सौदा पक्का नहीं हुआ। सौदा पक्का नहीं हुआ। अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? इस जलते हुए घर के लिए पैसे कौन देगा? तभी उसका तीसरा बेटा आया, बोला पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मेरे आदर्श कहते हैं चाहे वो जैसा भी हो
अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो गए जाए जमान दिए, जो घर जरूर लूँगा, तो ये घर तो मैं अवश्य लूँगा और उसके पैसे भी दूँगा। अप डाउन, अप डाउन। जलता हुआ देखकर घबराया, मकान बेच दिया है, शांति। फिर दूसरा बेटा आया, नहीं बेचा है, फिर अशांति। फिर तीसरा बेटा आया, वो खरीद कर रहा है, फिर शांति। अब अशांति और शांति किस में है महसूस करो। मेरे में है क्या दूसरे में है? मेरे में ना, मेरा दुख है। और जब बोलते हैं भगवान का, तो सुख आ जाता है। सब भगवान का है, सब भगवान का है। आपका ये मकान जरूर लूँगा, पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लग गया। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। वह यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा है, जल रहा है, जला तो उसका। अगर मेरा, अरे जला तो मेरा चिंता। लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और सोच के साथ उसके व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उससे, उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता भी नहीं है। जब अपने से अलग कर देते हैं तो दुख हमें छूता नहीं है। दुखी होना और न होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों पे भी चढ़ सकते हैं। ये फर्क हमारे विचारों का है। विचार चेंज कर दो तो नई, बल्कि जिंदगी में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राप्त है वही अप्राप्त है, जो हमको प्राप्त है वही अप्राप्त है। क्यों? वो पुराने होंगे, छूटते जाएंगे। अप्राप्त है, ये 4 दिनों के लिए हाथ में आया, 4 दिन के बाद गायब हो जाता है। जिसके पास समस्त है वही मस्त है। जो समझता है वही मस्त रहता है। जो इन बातों को समझता है। तो चलता है, एक आदमी की ट्रक भेज रहा था बिस्कुटों की, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सब बिस्कुट चकनाचूर हो गए। दादा को फोन लगाई, दादा भगवान लाखों के बिस्कुट की सत्यानाशी हो गई, चकनाचूर हो गए, नुकसान में आ जाऊंगा। बोला नहीं, नुकसान में क्यों आएगा? पहली बात तो बोल दादा भगवान की फैक्ट्री है, मेरी है नहीं। दूसरा, इन बिस्कुटों को दोबारा बना। फिर उसने उन बिस्कुटों को थोड़ी मेहनत लगी, दोबारा पीस के बनाया तो डबल अंग में गया। ये सोच का परिवर्तन होता है, विचारों का। ये विचारों का एक खेल सारा। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़ी शान से जीवन जीता हूँ। बड़ी शान से जीवन जीता हूँ। इसलिए जो प्राप्त है, जो नहीं है, दोनों में मस्त रहो।
दोनों में मस्त रहे हम, अपना जीवन इतना मस्तमय बनाते जाएं कि हमारा जीवन खुद को ही आनंद है। औरों को क्या आनंद आएगा, खुद को आना चाहिए आनंद। फिर ये काम है ना, बहुत अच्छा हो गया, सबको खुशी मिल गई। सब कौन, किसको, ये भूल जाते हैं। इसलिए सदा ये याद रखना कि इंसान की मदद का एक दायरा है, पर सर्वशक्तिमान भगवान की मदद का कोई दायरा ही नहीं है। दुनिया हद तक हेल्प करती है, उसके बाद बेचारा बेचारी, पर भगवान के मदद का कोई भी दायरा नहीं होता। वो सर्वशक्तिवान है, बिना गिने बिना को सोचे सब दे देता है। ऐसा दादा भगवान का ज्ञान है। जो ये ज्ञान जीवन में लगा लेता है उसको कोई भी फिक्र नहीं रहती है। अगर किसी व्यक्ति में आपको बहुत सारे अवगुण दिखाई देते हैं तो ऐसा मत समझना कि उसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि हीरा हमेशा कोयलों की खान में रहता है। हीरा हमेशा कोयलों की खान में ही रहता है। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जो भी मिले हंस के वाह वाह, लब बिन शिकवा हो। एक तू जो मिला सारा जहां मिला, शुक्रिया है सतगुरु, शुक्रिया शुक्रिया। दुनिया हमको वैराग देने के लिए भी आती है, पर हम वैराग लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारी आंखें अभी भी खुली नहीं है, बंद है। जो वैराग देने के लिए आता है उसको ही बोल देते हैं, चुप कर, तेरे को अक्ल है क्या? तेरे को कोई अक्ल नहीं है, चुप कर। और जो चढ़ाने आते हैं, कुछ किया नहीं आज तक, किया नहीं, बोला तू मेरे को गिराने आया है, क्या नहीं किया है मैंने, मेरे पास पैसे हैं क्या? अरे पैसों से नहीं चढ़ेगा, मेहनत से चढ़ेगा। थोड़ा काम चालू तो करो, थोड़ा की काम चालू नहीं करते फिर पछताते हैं। ज्ञान में बढ़ा ना, दुनिया में बढ़ा, उधर का उधर रुक गया। ये अपनी वृत्तियों को, अपने इश्क को, अपने अंदर के ज्ञान को बरकरार रखो, क्योंकि कभी भी देख रहे दुनिया बदलती रहती, शरीर बदलते रहते हैं, दुनिया की आवाज़ें बदलती रहती है, पर गुरु की आवाज़ जो है वो कभी बदलती नहीं। गुरु की आवाज़ को कान दो। जो अंधेरे में भी सीढ़ी बना देते हैं चढ़ने की, अंधेरे में भी सीढ़ी बनाते हैं, बनाए ना, डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपनी चाल चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। हिम्मत रखी बस हलंदो हल, रंग रंगी या ॾिसंदो हल। हिम्मत रख के आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, और रंग रंगी के देखते चलो। अगर उसके रंग नहीं देखेंगे हम भी फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमसे तो कुछ सहन ही नहीं होता है, न कम न ज़्यादा, शुक्राने तो निकलते ही नहीं। महसूस करो, राइट है, महसूस करो अपने अंदर कि मुझे चाहिए क्या। भगवान को खुश करने के लिए किसी प्रकार हट नहीं चाहिए, तो खुश करने के लिए किसी प्रकार का भी हट की जरूरत नहीं है। सिर्फ
दिल से वो मेरा कहते हुए कि मैं तेरा तू मेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। अब जो गुरु का है, ज्ञान है, प्रेम है, गुण है, अब वो मेरे हो गए तो उसको भी अपने अंदर से निकालना पड़ेगा ना। गुरु ने दिया है, जो गुरु ने दिया है उसकी संभाल करें ना। बाकी तो दुनिया जैसी है वैसी चलेगी। बोलते हैं हम दुनिया में हेरा फेरी, यहाँ है वैसे ही चलेगी। तुम्हारे सामने एक दूसरे के सामने दूसरा होती है सब। नई बात क्या है? नई बात लेके आओ। उस जमाने में भी थे, राजा थे, जो मंत्री लोग थे वो राजा के साथ ही बनते थे, दूसरे शहर के राजा के साथ ही बन के बैठते थे। सबको पढ़ा है ना, इतिहास पढ़ा ना हमने, इतिहास में भी लिखा हुआ है ना। तभी दादा भगवान ने बोला जो आज मेरा है कल और किसी का था, कल और किसी का होगा। पता है हमको, हम क्या सोचे, इसलिए हम दूसरों को बोले हम तो सच्चे बने गुरु से, दुनिया से नहीं। जो गुरु से सच्चा बनता है वो कभी हारता नहीं है दुनिया में, ये तो हार के जाता है। इसलिए अपने आप को संभाले, प्यार में रहे, जीवन को अपनी वृत्तियों में संवारे, ज्ञान में संवारे। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, सब कुछ मिल गया। सिर्फ हमारे अंदर तिरुपति नहीं आनी चाहिए, तिरुपति होना चाहिए अंदर से। भाई बाहर से तो कमाना है ना, भले 2 और 2 5 करो, पर अंदर से तिरुपति होए। क्योंकि तिरुपति वाले को कोई हालत उलझा नहीं सकती है, कोई भी हालत उलझा नहीं सकेगी। निरीक्षा वाले को कोई भी जीत नहीं सकेगा। अगर निरीक्षा बने, दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो तुमको हरा सके। भगवान भी आकर आजमाए तो वो शरीर नहीं तो कहीं भी फेल नहीं होगा, हर एक परीक्षा में पास होगा। भ्रम में नहीं जाओ कि गुरु अधिक शक्ति वाला है, जो वो है सो मैं हूँ। वे गुरु ज़्यादा शक्तिशाली है, नहीं, जो तुम है सो मैं हूँ। वो शक्कर कैसी जिसमें मिठास न हो, वो ब्रह्म ज्ञान कैसा जिसमें आनंद न हो। वो शक्कर कैसी जो मिठास न हो, वो ब्रह्म ज्ञान कैसा जिसमें आनंद न हो। कोई कहता है मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हो। क्योंकि देह अध्यास मनुष्य को रुलाएगा, शरीर करके भी कुछ करना नहीं है। सब कुछ अपने आप होता है। शरीर को प्राणबोध अपने आप चलाएगी। कमा रहा है, खा रहा है, चल रहा है, तो अपने आप प्राणबोध चला रही है ना। हम थोड़ी चला रहे हैं शरीर को। भले कितना भी कमाओ, आज शरीर को हजम नहीं होगा, वो उतना ही खाएगा। शरीर को प्रकृति चलाती है अपने आप। गुरु ज्ञान नहीं देता है, पर अपनी भावनाओं से अमानत लेकर जाओगे। जितनी अपनी कृपा करेंगे उतनी ऊपर उठेंगे। निर्दोष पर दोष लगाते हो यदि ऐसा कहते हो कि गुरु प्यार नहीं करता। गुरु प्यार नहीं करता तो माना तुम गुरु को भी दोषी ठहरा देते हो। सो ऐसे न करो। खाली आएगा भर कर जाएगा, भरे को गुरु क्या भरेगा। किसी का भी दिल में नाम रूप बिठा कर आएंगे तो गुरु क्या करेगा। पर गुरु के पास जाए तो खाली होके जाए। जो गुरु अंदर ज्ञान भर देता है, गुरु ज्ञान भर देता है। गुरु का दर्शन नहीं, पर गुरु के वचन हृदय में लगाओ। यदि दर्शन से सब कुछ मिल जाता तो फिर कंधे को तो उम्मीद है कुछ न मिले। अंधे को
गुरु का दर्शन नहीं, पर गुरु के वचन हृदय से लगाएं। यदि दर्शन से सब कुछ मिल जाता तो फिर अंधे को तो उम्मीद है कुछ न मिले, पर यहाँ तो सूरदास भी आत्मा सुनकर तर जाता है और दर्शन किए देखते हैं। जहाँ तहाँ अपना आप देखना, यही दर्शन है। अभी सूरदास भी ऐसा करता है, जहाँ तहाँ अपना रूप देखता है। जब है ही निराकार तो दर्शन किसका करोगे? मिलेंगे किससे, जानेंगे किसके? जब हूँ ही मैं, दूसरा जाना है ही नहीं, माना है ही नहीं। अद्वैत में कुछ भी करना नहीं पड़ता, अपने को जानना पड़ता है। जिसने जगत को मिथ्या समझा वह जगत के कोने से काम काज करेगा। जिसने जगत को मिथ्या समझ लिया वह जगत के कौन से काम काज करेगा। जो जगत को सत्य समझता है वह नहीं करेगा तो भी करे। भाई अगर तुम जगत को मिथ्या समझते हो तो क्या चिंता करोगे? जो सामने कार्य आएगा वो कर लोगे। क्या करोगे? भाई जगत को सच समझते तो अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, करेगा कुछ नहीं, सिर्फ बोलता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। इसलिए गुरु ज्ञानी ज्ञान देता है, ज्ञान दे के उसमें खड़ा उतारता है। अपने से जुदा कुछ है ही नहीं तो इच्छा कैसे होगी? सब कुछ मेरे में समाया हुआ है। अब कौन सी वस्तु जुदा है तो इच्छा करूं? कौन सी मेरे से जुदा है तो मैं उसकी इच्छा करूं। खाते 2 रोटी है, आज भी 2 मिनट की जिंदगी है, पता है 2 मिनट, अभी आंखें बंद हुई तो छुट्टी, और 100 बरस का सामान पड़ा हुआ है। विश्वास नहीं होता है। सामान हमारे घर में 100 बरस का है। इंसान जब चले जाते हैं, सामान चलते हैं, बोला उनको गए भी 10 साल हो गए, सामान लेके आई थी, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, मतलब वो भी चल रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलो जो कोई गिरे, किसी का दिल मायूस हो जाए। सबको ऐसे वचन बोलो जो चढ़े आत्मा में, आसमान में उड़े कि मैं भगवान हूँ। गिरे हुए का ऊपर उठाना तुम्हारा फर्ज है। जो मन करके गिर भी जाते हैं उनको उठाना तुम्हारा धर्म है, तुम उठाओ। कौन उठाएगा? जो उठा हुआ होगा ना। जो उठा हुआ ही नहीं है क्या उठाएगा? इसीलिए पहले अपने को उठाओ फिर सबको उठाओ। ये अपने अंदर एम रखें, अपने अंदर यही एम रखें। बाकी सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, सबके शुक्राने।